जहाँ भाषा का संबंध, अंग्रेजी की अगर देखें तो लैंग्वेज, जो आप बात जहाँ पर आप है मदर जो पहलू है उससे इसका संबंध है कि आपकी मातृभाषा। अब मातृभाषा में मान लीजिए आपने जो शब्दों को बोला, ठीक, मान लीजिए आपने बच्चों को पढ़ाया कमला, कमल, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कमला, कमल, ठीक। या बच्चे को आपने पढ़ाया कुछ और पढ़ा सकते हैं काला, ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है इसके पीछे ये का जो अक्षर है, आप बच्चों को बोलना सिखाएंगे का, तो इसकी ध्वनि कंठ से निकल रही है, ठीक है। अब माँ अक्षर की ध्वनि कहाँ से आ रही है? माँ 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 कौन है? तो ओष्ठ है। अब ला 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 तालु है, ला तालु में लग रहा। तो ये बातें रटी तो नहीं थी, प्रैक्टिकल के आधार पे अभी आपने प्रयोग करके देखा, पता चली इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है, क्या विज्ञान है। अब इसकी जब हम विज्ञान के बारे में जानने के बारे में बात करेंगे तो इस विज्ञान का जो संबंध है भाषा शास्त्र का संबंध भाषा विज्ञान से है। जैसे पाणिनि ने संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। हमने आपको एक दिन बताया था कि लैंग्वेज कैसे बदली होगी। ये संस्कृत, भारतवर्ष, अब भारतवर्ष में सबसे प्राचीन जो लैंग्वेज है विश्व में सबसे अधिक शब्द संस्कृत में है। अगली जो लैंग्वेज कंप्यूटर की होगी वो भी संस्कृत, उस पर काम चल रहा है, अभी आ जाएगा कुछ दिनों में है। यहाँ मात्र शब्द है, ऐसे ही मात्र शब्द फारसी की तरफ चलेगा, पर्शियन में तो मादर हो जाएगा और मादर से मदर हो जाएगा लैटिन में, ऐसे लैंग्वेज चेंज होगी। अब ये जो संस्कृत है, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्याय, पाणिनि अपनी पुस्तक अष्टाध्याय में लिखते हैं कि मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था, ठीक है। 800 BC के करीब पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। हालांकि अगर काल की बात करें, हम यहाँ संस्कृत भाषा की बात करें, सुपर टेट जैसे एग्जामों में आया है संस्कृत में, तो यहाँ पर लैंग्वेज एक है लौकिक संस्कृत और एक है वैदिक संस्कृत, ठीक है। जो प्राचीन संस्कृत है, ठीक है, ये प्राचीन है अर्वाचीन, तो प्राचीन वाली को तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। प्राचीन की एक पुस्तक दतिया में रखी हुई है जिसमें देवी के बारे में वर्णन है। बड़े बड़े प्रोफेसर एक श्लोक का अर्थ नहीं बता पाते, पढ़ा ही नहीं पा रहे श्लोक, अर्थ बताएंगे, ठीक है। तो और इस वैदिक जो फारसी वगैरह का संबंध है वो इससे, ठीक, क्योंकि जैन अवस्था से वो रिलेटेड है, ठीक है। जो अल्लाह शब्द का संबंध है, अल्लाह वाला अल्लाह से, उसका भी वैदिक से है। तो यहाँ पर ये दो डिवाइड है। अब यहाँ पर जो 1000 BC, ठीक है, 1000 BC के करीब अगर हम चलें तो 1000 BC से लेके और 1500 BC का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर यास्क निरुक्त के नियम और सूत्र चलेंगे। और जब हम इससे नीचे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो पाणिनि की जो सूत्र हैं वो 1000 के करीब से प्राप्त होते हैं। लेकिन पाणिनि की जो पुस्तक की प्राप्त हुई है वो कार्बन 14 वगैरह से देखी गई, तो उससे ये पता चला कि वो 800 के आसपास रहा होगा, क्योंकि वो लगता है मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का। वो पुस्तक में पहले जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण के बाद जो अक्षर कैसे निकले, वर्ण कैसे बने, स्वर कैसे, तो उसमें भगवान शिव को अपना आराध्य रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें भाषा का ज्ञान दीजिए। तो भगवान शिव 14 बार डमरू को बजाते हैं, ठीक है, और उन डमरू को बजाने से आवाजें निकलती हैं, और एओंग, एओज, इस तरह से प्रारंभिक जो 4 ध्वनियां निकलती है, अगर इनको हम ऐसे जोड़ दें आ और चा, अच, ठीक है, तो अच के इसके बीच में छोटा बड़ा छोटी लास्ट वाला जो होता है वो जोड़ा नहीं जाता, ठीक, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इस तरह से। तो
अच स्वर निकला। ठीक, स्वर को वैज्ञानिक दृष्टि से जैसे हमने आपको बताया कि कैसे ध्वनि के सिद्धांत के आधार पर उसको निर्धारित किया गया। अब संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज कैसी भाषा है कि सम और ग्रह करना। ठीक है, ये ग्रह धातु से सम तो मतलब बराबर। ठीक है, अब बराबर कैसे हो, यहाँ पर जो ये आपको शब्द मिले, ठीक है, ये 14 महेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। इन्हीं से आगे 42 प्रत्याहार बने। तो जो महेश्वर सूत्र है, इन महेश्वर सूत्र में आ और चा के बीच में जितने अक्षर हैं वो अच हैं, और है वरण इसके बीच में और हल के बीच में जितने अक्षर हैं तो हल। हल का मतलब होता है व्यंजन संस्कृत में। ठीक, तो उतने सभी अक्षर व्यंजन के अंदर। अब इनको एक क्रम से संस्कार किया गया विज्ञान के आधार पर, उसको कंठ के आधार पर या कैसे उनको बोला जाए ध्वनि सिद्धांत के आधार पर इनको सही तरीके से क्रम में रखा गया कि कौन से अक्षर के बाद कौन से होने चाहिए। ये पूरा जो विज्ञान है वो भाषा विज्ञान है। ठीक, यहाँ लैंग्वेज जो है आपकी हिंदी में 18 बोलियां हैं लैंग्वेज से चलेंगे, लेकिन उसके पीछे विज्ञान कौन सा काम कर रहा है, किस आधार पर हमें उसको बोलना है। ठीक है, ये भाषा विज्ञान। ठीक, जैसे हज उर्दू का है, अरबी का है। ठीक है, तो जब हम इसमें तो यहाँ जा लगा हुआ, जा नहीं है, ये ज। तो ये यहाँ विसर्ग लगी हुई है तो ज ऐसे पढ़ा जाएगा उर्दू में। तो उसके पीछे भी अपना एक भाषा विज्ञान है। तो यहाँ भाषा विज्ञान की बात करें तो ये पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में ऐसा एक क्रम है, 4000 श्लोक है, मल्टी टाइम एग्जाम में रिपीटेड है। इससे कम आपको 5 प्रश्न मिलेंगे टेस्ट पेपर टेस्ट जैसे एग्जाम। अरे ये हमने वीडियो पढ़ा दिया टेस्ट का, को पता नहीं है इसके बारे में, सर हिंदी रट के जाते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है कि बच्चों को आप बता दो, हाथ रखो सब लोग, चिल्लाओ का, कहाँ से आ रही, गले से आ रही। जब आप परीक्षा में बैठोगे रटने की जरूरत ही नहीं, आप वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, का पा नोट से आ रही, अपने आप पता चल जाएगा। रटोगे तो गलत ही होगा, कभी सही नहीं हो सकता।